प्यारे बच्चों, आज हम बसंत भाग 3 का 7 लेसन पढ़ रहे हैं, क्या निराश हुआ जाए, जिसके कवि है श्री हजारी प्रसाद जी द्विवेदी। श्री हजारी प्रसाद जी द्विवेदी ने इस निबंध में यह कहा है कि इस समाज में जो जी बुराइयां हैं, उन बुराइयों के साथ साथ हमें हर मनुष्य के जो अच्छाइयां उसको भी उसे उजागर करना है। आज हम समाचार पत्र जो पढ़ रहे हैं उसमें जो भी खबरें आती हैं उसमें मनुष्य को कम गुणी बताया गया है, ऐसा नहीं है। इस लेसन के माध्यम से हम समाज में व्याप्त बुराइयों को जो है पढ़ेंगे। श्री हजारी प्रसाद जी द्विवेदी जी का जो जन्म है वो 19 अगस्त 1907 को हुआ था और जन्म स्थान इनका ग्राम बलिया इंडिया में ही हुआ था इनका जन्म। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है सूर साहित्य, बाण भट्ट, कबीर, अशोक के कुल आदि हैं। और इन्हें जो सम्मान जो प्राप्त हुआ है, इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है। और इनकी जो मृत्यु है, इनका जो निधन है और 19 मई 1979 को हुआ है। अब ये आप जो माइंड मैप देख रहे हैं, इस माइंड मैप के द्वारा हम पढ़ेंगे कि इस लेसन में वर्णों के अंतर को बताया गया है, संज्ञा के भेद को बताया गया है, समाज के कौन कौन से समाज का प्रयोग किया गया है, इसमें कौन कौन से न्यू वर्ड आए हैं और इस लेसन का क्या मोरल है, क्या शिक्षा है। और अब इस लेसन में जो भी न्यू वर्ड आ रहे हैं हम उस न्यू वर्ड को पढ़ेंगे। जैसे इसमें न्यू वर्ड आ रहा है ठगी। ठगी का मतलब होता है चालबाजी। ठगी का मतलब होता है चालबाजी। तस्करी का मतलब होता है चोरी से सीमा पार माल ले जाने की क्रिया। भ्रष्टाचार का मतलब होता है जो है चालबाजी। अब एक शब्द आया है आरोप प्रत्यारोप। एक शब्द आया है आरोप और प्रत्यारोप। मतलब हम जो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, एक दूसरे की गलतियां जो बताते हैं, उसे क्या कहा जाता है? आरोप और प्रत्यारोप। एक शब्द आया है गुणी। गुणी का मतलब होता है कि जो हमारे में अच्छे गुण होते हैं, गुड क्वालिटी होती है, उसे क्या कहा जाता है? गुणी। और दरिद्र जन का मतलब होता है गरीब लोग। दरिद्र जन का मीनिंग क्या होता है? गरीब जो लोग होते हैं उसको क्या कहा जाता है? गरीब जो लोग होते हैं उसे क्या कहा जाता है? दरिद्र जन। और हीन का मतलब होता है हीन। एक शब्द है हीन। हीन का मतलब होता है बुरी। हम किसी को बुरी दशा, बुरी नजर से देखते हैं ना, हीन दशा। वर्ड पढ़े। अब हम पढ़ेंगे पाठ का सार। पाठ के सार के माध्यम से लेखक श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहना चाहते हैं कि आज के समय में फैले हुए डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार से लोग उदास हैं और दुखी हैं। सभी और लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि समाचार पत्रों के माध्यम से हमें यह देखने को मिल रहा है कि समाचार पत्रों में लोगों को गुणी कम और दोष अधिक बताए गए हैं। आज इंसान पर विश्वास नहीं रखता है। आज जिस स्वतंत्र भारत का स्वप्न तिलक जी, मदन मोहन मालवीय जी ने, टैगोर जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने देखा था, स्वप्नों का भारत, वह एक महामानव गह्वर समुद्र में डूब गया है। जो पहले भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, वह अब नहीं रह गया है। आज के समय में ईमानदारी से कमाने वाले लोग भूखे रह रहे हैं। ये लोग श्रमजीवी लोग पिस रहे हैं और जो धोखाधड़ी, भ्रष्टाचारी करने वाले लोग ऊंची ऊंची मंजिलें बना रहे हैं। लेखक के अनुसार, लेखक ये कहना चाहते हैं कि आज मनुष्य जो हमेशा ही संतोषी प्रवृत्ति का, उसे जो कुछ भी मिलता है वो उसमें संतोष कर लेता है। वह अपनी मौलिक, वह हमेशा ये चाहता है कि वो भौतिक वस्तुओं को संग्रह करे, परंतु उसे जो कुछ भी आवश्यकताएं प्राप्त हो जाती हैं वह उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। वह और कुछ लेने का नहीं सोचता है। बहुत से कानून बनाए गए हैं, शिक्षा के कानून, स्वास्थ्य के कानून, वाणिज्य के कानून, परंतु लोग आज ईमानदारी ही कहाँ रहे हैं। भारत में कानून को धर्म माना गया है। कानून और धर्म में अंतर
कर दिया गया है। धर्म ऊंचा है क्योंकि आज संसार में सच्चाई है, लोग ईमानदार हैं। लेखक को यह सोचकर अच्छा लगता है कि आज लोगों में इंसानियत है, सच्चाई है। उस लेखक ने एक उदाहरण के द्वारा, जो रेलवे स्टेशन पे हुई थी, कि एक बार की बात है कि लेखक टिकट लेते हुए टिकट बाबू को उन्होंने, जो टिकट 10 रुपये की थी, उन्हें 100 रुपये दे दिए और वह आकर अपनी ट्रेन में बैठ गए। तभी टिकट बाबू सेकंड क्लास के डब्बे में पहचानते, उन्होंने लेखक को पहचान लिया और उन्होंने बड़े ही सहज भाव से कहा, और उनके चेहरे पर एक विचित्र गरिमा थी, और कहा कि आपने 10 रुपये की बजाय मुझे 100 रुपये दे दिए थे, और उन्होंने उनको 90 रुपये डाटा 90 रुपये लौटा दिए। मैं कैसे कहूँ कि सच्चाई और ईमानदारी खत्म हो गई है, इंसानियत अभी बाकी है। और इस इंसानियत के द्वारा ही दुनिया आगे बढ़ रही है। वे कहते हैं कि आदमी की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानून बनाए गए हैं, कानून को धर्म से बड़ा माना गया है। आज शायद ही आज भी लोगों में ईमानदारी, सच्चाई, लेखक को ये सोचकर अच्छा लगता है। और उन्होंने दूसरा उदाहरण बताया है और अपने मन में आशा की किरण जगाई है, और उन्होंने कहा है कि अब तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार की बात है, लेखक अपने परिवार के साथ बस से जा रहे थे। तभी एक निर्जन जगह जाकर, सुनसान जगह जाकर, रात के 10 बजे बस रुक जाती है और रुक कर चलने लग जाती है। और जब बस जवाब दे जाती है तभी कंडक्टर उतरता है और साइकिल से चलता बनता है। सब लोग डर जाते हैं कि, और लेखक के जो बच्चे थे वो पानी पानी चिल्लाने लग जाते हैं। ड्राइवर को सभी लोग घेर लेते हैं बस में से उतार के और उसे मारने की प्लानिंग करते हैं। ड्राइवर लेखक को देखता है, परंतु उस समय लेखक कुछ नहीं कर सकता था। सभी लोग कहते हैं कि कंडक्टर जो है डाकुओं को लेने गया है, तभी तो हमें निरीह सुनसान जगह पर उसने हमें रोक दिया है। तभी थोड़ी देर बाद एक बस आते हुए दिखाई देती है जिसमें कंडक्टर बैठा हुआ, और सब लोग जो है सांस लेते हैं और सब लोग का डर भाग जाता है। और वह लेखक के पास आता है, बोलता पंडित जी, उसके हाथ में एक लोटे में दूध था, पंडित जी ये मैं बच्चों के लिए दूध लाया हूँ, क्योंकि आपके बच्चे पानी पानी दूध दूध चिल्ला रहे थे। मैं कैसे कहूँ, मैं कैसे अपने मन को निराश कहूँ। लेखक ये कहना चाहता है कि बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो मनुष्य की बनाई हुई विधियों के गलत नतीजे पर पहुंच जाती है, परंतु वह नहीं पहुंच पाती। इन्हें बदलना होगा, आए दिन इन्हें बदलना ही जा रहा है। कविवार रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने, टैगोर जी ने प्रार्थना गीत में कहा है कि उन्होंने यही प्रार्थना की है कि भले ही मुझे केवल नुकसान उठाना पड़े, परंतु मुझे हे प्रभु मुझे शक्ति दो, मैं तुम्हारे पर कभी संदेह ना करूं, कभी शक ना करूं। इस महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। यह दुनिया कभी नहीं बदलेगी। हे मन, मुझे कभी निराश मत करना, नर हो न निराश करो मन को, अर्थात हे मन, तुझे भी कभी भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। क्या निराश हुआ जाए। लेसन से प्यारे बच्चों में शिक्षा मिलती है कि जो हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, उस बुराइयों को हमें खत्म करना है। और सभी लोगों में बुराइयों के, ठीक है, हम उनके दोष तो बताते हैं, परंतु दोषों के साथ साथ उनके हमें गुणों को ही बताना, उनकी अच्छाइयों को ही बताना है। समाचार पत्र में ऐसा बताया गया कि लोग ईमानदारी और सच्चाइयों को भूल बैठे, परंतु ऐसा नहीं है। समाचार पत्रों में लोगों को जो है दोषी अलग बताया गया और उनके गुणों को कम बताया गया है। इस लेसन से हमें शिक्षा मिलती है। धन्यवाद, थैंक यू।